आज हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे प्रथम है आपके प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है सामान्यतः गिनती की स्टार्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे से अनंत तक चलती जाएगी। प्राकृत संख्या मतलब जो एक से शुरू होती है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। फिर अगली है आपके पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। और प्राकृत संख्या के या प्राकृतिक संख्या के आगे जब हम जीरो लगा देंगे तो बन जाएगी पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिटी में अनंत तक। ये हो गया आपके पूर्ण संख्या। फिर अगली संख्या आपके है सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्या होती है 0 2 4 6 8 28। अब 28 मतलब जिस संख्या के पीछे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो वो होती है सम संख्या। जैसे 28, 28 में पीछे कितना है 8, तो ये सम संख्या। 42, 42 में पीछे कितना 2, तो ये होगी सम संख्या। इसी प्रकार ये होगी सम संख्या। अगली आपके विषम संख्या, जिसे बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर में होता है आपके जो सम संख्या नहीं थी वो थी विषम, उनको छोड़ के, जैसे 1 3 5 7 9 11। अब जैसे 11 मान लो, 11 में क्या है 1 आ रहा है पीछे तो ये होगी विषम। 13 में पीछे 3 आ रहा है तो ये होगी आपकी विषम। 15 में 5 आ रहा है तो विषम। 45 में 5 आ रहा है, इस प्रकार ये विषम संख्या, इस प्रकार विषम संख्या होगी। अब अगली है आपके अभाज्य, रूढ़ या असंयुक्त, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब 2 3 5 ये होती 7, ये होती है आपकी जिसमें एक वो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। जैसे 2 में 1 का जाता है, ये साथ 2 का खुद हो जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है इसमें। इसी प्रकार 3, 3 में 1 तो 1 का जाता है और 1 3 का जाता है, खुद के अलावा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता होता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अन्य नाम होता है रूढ़ या असंयुक्त। समझ गए। इसी प्रकार फिर अगला आपके भाज्य, इसे बोलते हैं यौगिक या संयुक्त संख्या। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 10 12। जैसे 4, 4 में 1 का भी जाता है 2 का भी जाता है और 4 खुद हो जाता है, इसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या मतलब 2 का भाग जाता है, तो ये हो गई भाज्य संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है वो होती है भाज्य संख्या। इसी प्रकार 6 में 1 का जाता है, वो 6 का खुद का जाता है, इसके अलावा 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, ये हो गई आपके भाज्य। इसी प्रकार 8, 8 में 1 का और 8 के अलावा 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, इस स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। अगली है परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रेटेंशियल नंबर। ऐसी संख्या जिसे हम p/q रूप में मतलब अंश अपूर्ण हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/3, 3/5 और 7/9। इसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, वो होती है परिमेय संख्या। अगली है आपकी अपरिमेय संख्या, इसे बोलते हैं इर्रेटेंशियल नंबर। इसे √2, √3, 1/√2, 1/√5, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, वो अंडरवुड वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगली आपके है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ऐसी संख्या जो माइनस से शुरू होकर प्लस तक चलती है और माइनस से प्लस तक जाने साथ इसके मध्य में एक जीरो आता है, जीरो भी पूर्णांक संख्या में शामिल होता है। यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक की संख्या और से साथ ही शून्य को भी हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब आपके संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या में आपको किसी भी संख्या, जैसे मान लो 6 लिया, किसी भी संख्या मतलब जैसे कोई निश्चित संख्या होती है ये भी इसमें संपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, पूरा परफेक्ट होगा संपूर्ण। जैसे 6 ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर उनके गुणनखंड को हम जब कि योग करें तो उसका योग उस संख्या के दुगुना होगा, तो वो होगी संपूर्ण संख्या। जैसे 6 का गुणनखंड 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। अब इनका हम योग करेंगे तो होगा कितना 12, 12 होगा और 6 का होता है दुगुना, तो इसलिए एक संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार एक ध्यान रखने योग्य बात नोट,
1 से 100 तक केवल मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, एक तो 6, दूसरी होती है 28। जब 28 का हम करेंगे गुणनखंड, 1, 2, 4, 7, 14, 28, और जब इन गुणनखंड को हम योग करेंगे, देखिए गुणनखंड का योग आएगा 56। वो 56 होता है, वो 28 का क्या होता है, दुगुना। इसी प्रकार 6 और 28 दो ऐसी 1 से 100 तक की संख्या में संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर होती है। अब अगली आपके है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जैसे मान लो 4 और 9, ये दोनों आपस में दोनों नहीं करते हैं, मतलब इन दोनों का आपस में विभाजित नहीं कर सकता मैं इन दोनों को, लेकिन इन दोनों का जब हम गुणा करें मतलब HCF निकालेंगे, वो HCF आना चाहिए 1। तो ये संख्या जो आपस में विभाजित नहीं होती है लेकिन उनका HCF कितना होता है 1, वो आपकी होती है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। फिर आपको आता है द्विआधायी संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। ऐसी संख्या जो 0 और 1 के रूप में होती है, इनका सीधा सीधा मतलब ये सही होता है कि जो संख्या 0 और 1 के रूप में हो वो आपकी होगी द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर, जैसे 11001, 1010, 1001, इस प्रकार की संख्या दिखे तो वो आपकी होगी द्विआधारी संख्या है। इसी प्रकार हमने आज संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा है, इसलिए संख्या आधार पर पढ़ा है। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।